Assalamualaikum everybody and welcome back to my YouTube channel. This is Basma, a psychology student, and I'm back again with another video. And as you all know, ये channel self improvement, personal grooming and healthy mindset की तरफ जाने के लिए है, जहाँ पे हम आपस में मिलके एक साथ towards positivity and healthy mindset की तरफ जाएंगे। तो आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है, जहाँ पे we will be talking about a topic जो कि बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड है, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये है पर्सनालिटी वर्सेस अपीयरेंस। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस? कुछ लोगों को लगता है दोनों सेम है, लेकिन नो, दीज टू थिंग्स आर इंटायरली डिफरेंट। कुछ लोगों को लगता है कि ड्रेसिंग, लुक्स एंड एवरीथिंग सब कुछ मैटर करता है, दैट इज द ओनली थिंग दैट डिस्क्राइब्स द पर्सनालिटी, बट नो, दैट्स नॉट द केस। एक्चुअल में लोग याद रखते हैं कि हाउ डू यू बिहेव, what is your confidence and what is your energy। लुक्स वगैरह एक जगह पे है और हमारा बिहेवियर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी एनर्जी एक जगह पे है, एंड देयर कम्स द एक्चुअल डिफरेंस। अपीयरेंस मीन्स ओनली अबाउट हाउ यू आर लुकिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनालिटी, यहाँ पे आपके कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस होता है, और जिस तरह से आप इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेशन कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी, मतलब आप जितने भी अच्छे लग रहे हो और जितना भी अच्छा आप आउटफिट पहन लें, अगर आपकी पर्सनालिटी वीक है तो वो चीज सबसे पहले नोटिस की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी अच्छा ड्रेस पहने, जितनी भी आपकी अच्छी अपीयरेंस हो, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी वीक है, आप बात नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्टफुल नहीं हो, तो वो चीज सबसे पहले नोटिस की जाती है और याद रखी जाती है। सिमिलरली, अगर आपका अपीयरेंस ओवरऑल इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन द वे यू आर टॉकिंग इज वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली, वेरी रिस्पेक्टफुल, वो चीज याद रखी जाएगी। समझना बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है, और हम एंड में सीखेंगे भी कि हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस। जो पहला इंप्रेशन होता है वो शुरू के 7 सेकंड के अंदर ही बन जाता है, और ये मोस्टली आपका बिहेवियर, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज से बन रहा होता है। आपके क्या वर्ड्स हैं, आप स्माइल कर रहे हो या आपका रूड बिहेवियर, ये सारी चीजें जो वर्बल हैं और नॉन वर्बल हैं, ये मोस्टली हमारा इंप्रेशन बना रही होती है, ना कि आपके कपड़े। देयर कम्स अ क्वेश्चन। दो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, एक ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है, ओवरऑल अपीयरेंस इज 10 out of 10, लेकिन द वे ही इज टॉकिंग इज वेरी रूड, वेरी ऑकवर्ड एंड वेरी वियर्ड। एंड द नेक्स्ट पर्सन, उसने बहुत नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ है, नॉट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट द वे दैट पर्सन इज टॉकिंग इज सो नाइसली, सो वार्म, सो काइंड, सो ऑनेस्ट। बोथ आर गोइंग टुगेदर एंड मीटिंग न्यू पीपल। तो आप बताएं कि पॉजिटिवली लोग सबसे ज्यादा किसको याद रखेंगे लॉन्ग टर्म में? ऑब्वियसली इट्स द सेकंड पर्सन। की अपीयरेंस सिर्फ लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है वो लॉन्ग टर्म लोगों को याद रह जाती है। जो लोग आपके साथ फील करते हैं वो याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितना काइंड थे, आप कितना वार्म थे, आप कितने ऑनेस्ट थे, आप कितने कॉन्फिडेंट थे, आपने कितने अच्छे से, कितने रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की, ये लोग याद रखेंगे। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वे में याद की जाएगी। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव वे में याद की जाएगी। ऑफ कोर्स ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ाते हैं, नो डाउट, आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी फील करवाते हैं, बट दैट कम्स इन अपीयरेंस। अगर आप रूड हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आप डिसरिस्पेक्टफुल हैं, तो ऑब्वियसली लोग आपको आपके अच्छे आउटफिट होने की वजह से आपको अच्छा सा इंप्रेशन बना के नहीं बैठेंगे। वो पॉजिटिव नहीं होगा आपका इंप्रेशन, वो नेगेटिव होगा, इवन इफ यू आर लुकिंग वेरी गुड। एंड स्टाइल अलोन सिर्फ काम नहीं करता, यू हैव टू align it with your personality. If you are dressing well, if you are behaving well, if you are kind overall, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, कि आपकी अपीयरेंस अच्छी और आपकी पर्सनालिटी दोनों साथ साथ चल रही हैं, ये कॉम्बिनेशन अनबीटेबल। अब आप मुझे साथ साथ कमेंट्स में बताएं कि जब आप किसी से मिलते हैं, आप उनकी लॉन्ग टर्म में अपीयरेंस याद रखते हैं, या जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया होता है, जिस तरह से उन्होंने बात की होती है, वो याद रखते हैं? Do let me know in the comments. Main point to tell you guys is that कि appearance जो होती है ना, वो लोगों की attention आपकी तरफ grab करती है, but long term में it is not very memorable, but your personality gets respect, और ये लॉन्ग टर्म लोगों की मेमोरी में याद रह जाती है। कि लोग आपको जब याद भी करेंगे तो आपके अपीयरेंस को देख के याद नहीं करेंगे, जिस तरह से आपने उनके साथ बिहेव किया है, जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो याद की जाए। ग्रूमिंग आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है वो मोस्टली लोग आपको याद करते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, पीपल विल forget what you are wearing,
People will forget your clothes, but they will never forget how you made them feel. आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे रीजंस की वजह से याद रखें, आप स्टाइल पे डिपेंडेंट मत रहे। आई एम नॉट सेइंग आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको उसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पे भी वर्क करना है, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, और किस तरह से रिस्पेक्टफुल वे में सबसे बात करनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी स्माइल पे काम करना है। जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट लगे, ना कि वीक। और जब भी किसी को अप्रोच करें, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे को लगता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद द अदर पर्सन। इससे एनवायरनमेंट वार्म और फ्रेंडली रहता है, ना कि सिर्फ सीरियस। अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप अपने बिहेवियर, अपनी एटीट्यूड को एनालाइज करें कि आपका क्या बिहेवियर है इन सिचुएशन में और आपका क्या एटीट्यूड है। सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे करनी है, इसकी वीडियो मैं पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। अपना बिहेवियर एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर काम करना जरूरी है, बिकॉज अगर आपका बिहेवियर नेगेटिव है, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बहुत एग्रेसिव रहेंगे, ये सारी चीजें, इट विल नॉट हेल्प यू आउट इन मेंटेनिंग अ गुड इंप्रेशन, बिकॉज नोबडी लाइक्स बैड एंड एग्रेसिव बिहेवियर को एनालाइज करके उनको इम्प्रूव करें, पॉजिटिव बिहेवियर्स रखें तो ज्यादा बेहतर है। फिर आपने अपने इंटरेक्शन में काइंडनेस और रिस्पेक्ट दिखानी है। आप किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, यू हैव टू अप्रोच देम विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, नो मैटर इट समवन एल्डर देन यू और समवन younger than you. Respect always come first. अपने आप को कामनेस की तरफ लेकर आए। आप जितना काम रहेंगे उतना आप सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ काइंड हैं, किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा मेजर चीज है जो लोग याद रखते हैं। जब भी दे विल थिंक अबाउट यू, दिस थिंग विल ऑलवेज कम इन देयर माइंड। ग्रूमिंग और स्टाइल को भी आपने कंटिन्यूस रखना है। जो आपको पसंद है आप वैसा करें, लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी साथ साथ ग्रूम करना है और पॉजिटिव रखना है, ताकि दोनों कलेक्टिवली आपको बहुत अनबीटेबल और बहुत स्ट्रॉन्ग शो करें। इट्स नॉट अ बिग डील, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप। आप कोई एक कॉन्फिडेंट जेस्चर को लें, अपने डेली बिहेवियर में उसको इनकॉर्पोरेट करें, अपने इंटरेक्शन में इसको यूज करें, तो डेफिनेटली स्लोली वो आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रियल ग्रोथ, बिकॉज इससे लॉन्ग टर्म में लोगों के जहन में आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। इंप्रेशन इतना इफेक्टिव हो सकता है कि पीपल विल एक्चुअली लर्न फ्रॉम यू। सो एज इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट एंड कॉमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड टू hear this. Do subscribe to my channel if you are looking for more positive mindset, personal grooming and confidence related videos. You can also let me know in the comments which topic I should talk on in the next video. Till then, take care of yourself and I will see you in the next video.